हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर पे। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी मंडे के व्यू के बारे में और नेक्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे। तो आप चलते हैं हम सीधा चार्ट पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए निफ्टी के बारे में। तो सर ये देखिए निफ्टी का चार्ट। ये हम फ्राइडे को मूव करके गए थे, हमने गैप अप ओपनिंग की थी और उसके बाद हमने एक रेंज बनाई ऊपर के लेवल पे। फिर उस रेंज का ब्रेक डाउन करके हम नीचे की तरफ क्लोज हुए। ठीक है, सीधा सिंपल सा। तो दोस्तों, अब हमारे को इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, वही हमारा 17,140 का लेवल। अब ये SGX निफ्टी तो नेगेटिव में दिखा रही है, 17,047 दिखा रही है SGX निफ्टी। लेकिन उसे देखना नहीं है, अभी मंडे को देखते क्या होता है। तो 17,140 हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है ये। और 17,060, 17,060 इस टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम जाएंगे 16,950 की तरफ। 16,950 की तरफ हम जाएंगे। लेकिन मंडे को ये भी हो सकता है हम इस लेवल के आसपास ओपन हो और यहाँ से एक कैंडल बनाए, हैमर बनाए या बुलिश एंगल्फिंग बनाए या यहाँ पे थोड़ा काम करे। यहाँ पे काम करने के बाद हम 17,140 तक वापस जाए, वापस बाउंस करने जाएंगे हम। तो ये भी हो सकता है। तो मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हमारे को दिख रही है। लेकिन हमें ध्यान रखना है 17,060 लेवल का। इसके नीचे अगर ये ऐसा एक्शन बनाता है, नीचे प्राइस एक्शन नीचे जाता है, फिर बाउंस लेता है, रीटेस्ट, फिर दोबारा आता है, तो हम इसको शॉर्ट सेल की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल से पहले हम शॉर्ट सेल की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर अभी वॉलेटिलिटी चल रही है। और ये बात मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताई थी कि 2-3 दिन साइड में रहना, वॉलेटिलिटी है। अब देखो, यहाँ पे हमने बोला था कि शॉर्ट मत करके जाना। क्यों बोला था? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। और एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, चार बार यहाँ पे टेस्ट हो गया। मतलब ये ट्रेंड लाइन चार बार टेस्ट हो चुकी है। अब की बार ये नीचे आएगा ना, तो फिर ये 16,950 की तरफ जाएगा। 16,950 भी एक बार, दो बार और तीन बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम 16,900 की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा एक पुराना गैप भी है। ठीक है, ये तो हुई हमारी इंट्राडे की बात। हमारे को ध्यान क्या रखना है, हमारे को 17,060 के लेवल का ध्यान रखना है। बाकी मार्केट किस अकॉर्डिंग ओपन होता है वो हम देखेंगे। अब हम इसका एक डेली चार्ट देख लेते हैं, वनडे का चार्ट देख लेते हैं हम, निफ्टी का वनडे। तो दोस्तों, वनडे के चार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो बिग कैंडल है ना, ये जो यहाँ बनाई थी, अगर हम इसके लो के नीचे निकलते हैं तो फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और हम इन लो के पास भी जा सकते हैं, जो कि है 16,750 के लेवल तक। प्लस माइनस 20-30 पॉइंट कर सकते हो आप। हम इन लेवल को रिटेस्ट करने जा सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर इसको डबल बॉटम बनानी होती अगर इसको यहाँ से, तो ये यहीं से बना जाता। लेकिन अब ये यहाँ तक भी आ सकता है 16,750 की तरफ, लेकिन हमारे को ध्यान रखना है 17,060 के नीचे। ठीक है, अगर आप सेफ प्लेयर हो तो 17,000 के लेवल का ध्यान रखो। 17,000 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि ब्रेक हो चुका है 3 बार यहाँ पे। एक बार, दो बार, तीन बार ब्रेक हो चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी हम एक चैनल में चल रहे हैं अभी, इस टाइम एक चैनल में चल रहे हैं। तो इस चैनल के अकॉर्डिंग जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम नीचे जाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई निफ्टी की बात। तो निफ्टी में क्या ध्यान रखना है आपको, 17,060 के लेवल का। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है, 5-10 मिनट, 10 मिनट सस्टेन करता है कम से कम उसके नीचे, तो हम आप 20 या 30 पॉइंट SL के साथ शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 60 से 70 पॉइंट का रख सकते हो। ठीक है, टारगेट ये आपका इंट्राडे का काम हो गया।
ठीक, वीकली में हमारा लेवल आ रहा है 17,750 के आसपास। तो हम यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं, फिर हम ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी इस टाइम नेगेटिव न्यूज ज़्यादा चल रही है, तो हमारे को उस अकॉर्डिंग इंट्राडे ही काम करना है, पोजीशन लेके जानी नहीं है। क्योंकि ये देखो ना, पोजीशन लेके जा रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट की गैप अप हो रहा है। अब हम यहाँ पे मान लो वापिस से शॉर्ट की लेके जाए, फिर वापिस से गैप अप हो जाए, क्योंकि अभी तो चैनल के अंदर ही है ना, चैनल के अंदर तो ये कुछ भी कर सकता है, कहीं भी ओपन हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। लेवल आपको मिल ही चुके हैं, टेलीग्राम पे भी मिल चुके हैं। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग निफ्टी से स्ट्रांग है। ये देखो, बैंक निफ्टी ने ये जो चार्ट बनाया है, तो मैं आपको इसको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। 15 मिनट का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी नहीं गिरी फ्राइडे के दिन, ये देखो, बैंक निफ्टी रेंज के अंदर ही थी। बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही थी। अब ये रेंज अगर मंडे को ब्रेक होती है, अगर फ्लैट यहाँ पे खुल के ब्रेक होती है 39,200 के आसपास, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाती है, तब तब शॉर्ट की तरफ जाना। अगर डायरेक्ट ये गैप डाउन खुलती है इस एरिया की तरफ, जो कि एरिया है 38,700 के आसपास, है ना, डायरेक्ट इस एरिया 38,700 38,900 के आसपास, तो शॉर्ट की तरफ मत जाना, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। और इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए है, अगर आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट करने का इम्पोर्टेंट लेवल है 38,600। 38,600 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है तो आप वही 39,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल शॉर्ट कर सकते हो इसके नीचे। लेकिन जब तक ये 39,160 के ऊपर है, शॉर्ट मत कर देना गलती से। इसके नीचे आता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो 30 40 40 50 पॉइंट के एसएल के साथ। ठीक है, जहां पे आपको टारगेट 200 से 300 पॉइंट का मिल जाएगा इजीली। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हम इस लेवल के आसपास ओपन हो 39,200 के, फिर नीचे जाए, तब आपको मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट गैप डाउन खोल दिया तो फिर हमें वहां मार्केट को देखना है। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की बात हुई। और अब हम एक बार ग्लोबल चार्ट देख लेते हैं, ग्लोबल क्या चल रहा है। ग्लोबल में इस टाइम थोड़ी दिक्कत आ रही है, वही डाटा वाटा कई चीजें आ रही है। तो ग्लोबल हम देख लेते हैं। ग्लोबल, ये रहा डाउ। डाउ फ्यूचर दोस्तों क्या करके गया है, इसका मैं डेली चार्ट दिखाऊंगा आपको। डेली पे आपको दिख रहा होगा, इसने एक बढ़िया कैंडल बनाई थी यहाँ पे डाउ फ्यूचर ने। एक यहाँ पे जो मैंने, इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हुआ ना, तो मैं भी नहीं बता सकता क्या होगा मार्केट के अंदर। क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है चार्ट के ऊपर। ये जो बनी है ना आपके सामने, आपको दिख रही है ये ग्रीन, इतनी बड़ी कैंडल, हम यहाँ पे रुक सकते, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। देखो, फिर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी करके फिर ऊपर लेके जाए। और जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसकी डबल बॉटम बनेगी नहीं। मतलब ये डबल बॉटम इसको बनानी है। जब तक ये 39,500 के ऊपर नहीं क्लोज होता, नहीं जाता, तब तक ये डबल बॉटम बनाएगा नहीं। अब यहाँ पे ये थोड़ा, यहाँ पे 1 2 दिन रुक के फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ से नीचे जाए ब्रेकआउट लेके, अगर इस कैंडल का लो कटाना, तो फिर ये मान लेना चीजें खराब है, फिर चीजें खराब है। ठीक है, ये डाउ हो गया, ये नैस्डैक हो गया। नैस्डैक में भी बढ़िया कैंडल बनी थी, लेकिन कितना अच्छा हैमर था ये नैस्डैक के अंदर। अब इस हैमर के लो के नीचे हमारे को नजर रखनी है। अगर ये लो ब्रेक हुआ ना, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ आने वाली है मार्केट के अंदर। और ये डॉलर का चार्ट है। तो डॉलर ने भी यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया था, यहाँ से बढ़िया कैंडल बनाई थी। तो अभी डॉलर को भी देखते हैं, अगर इस लेवल के आसपास आके वापस गिरता है तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो मतलब इस टाइम सिचुएशन क्या है, मेक और ब्रेक पे बैठी है। तो अगर डॉलर यहाँ से गिरने की कोशिश करता है वापस यहाँ जाके, तो फिर ये एक डबल टॉप बनाए। ठीक है, और हमारा थोड़ा आरबीआई की तरफ से भी ऐसी नेगेटिव चीजें आ चुकी है, नेगेटिव
बयान आ चुके हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा भी मार्केट को देखना पड़ेगा। ये हो गया निफ्टी के बारे में और डाउ के बारे में। अब हम थोड़ा डाटा देख लेते हैं, डाटा हमारा क्या बता रहा है। डाटा शीट जो आई थी फ्राइडे को, तो डाटा शीट के अंदर सर ये देखो, रिटेलर क्या करके गया है, रिटेलर करके गया इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके गया है, और इंडेक्स कॉल बाय करके गया है। लेकिन पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट ये पुट के बाय करके गया है। यानी कि ये किस साइड है, डाउन साइड की तरफ है, बियरिश, बियरिश। लेकिन एफ आई आई है ना, वो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के बाय करके गई है, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बाय करके गई है। लेकिन पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट करके गई है। अगर पुट को ये शॉर्ट करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट में तेजी देख रहा है। और फ्यूचर के 37,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गया है, स्टॉक्स फ्यूचर के। तो ये फुल बुलिश की तरफ गया है। ठीक है। प्रो, प्रो तो सोल्ड, सोल्ड मतलब इसने कॉल भी सेल करी है, पुट भी सेल करी है, मतलब पुट न्यूट्रल गया है, साइडवेज, साइडवेज टू। फ्यूचर भी इसने सेल करा है, और इंडेक्स फ्यूचर भी इसने सेल करा है, और स्टॉक फ्यूचर भी सेल करा है। तो ये गया है साइडवेज टू बियरिश की तरफ गया है ये, है ना। लेकिन एफ आई है बुलिश। इस टाइम डाटा कुछ ही काम नहीं कर रहा, इस टाइम मार्केट चल रहा है न्यूज बेस पर। न्यूज कब कौन सी क्या आ जाएगी किसी को नहीं पता। और मैं झूठ बोलता नहीं, मैं सीधा बताऊं, मुझे इस टाइम मार्केट का फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं वेट वेट एंड वॉच के मोड में हूँ। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो करना है इंट्राडे करना है, पोजीशन होल्ड पे लेके जानी नहीं है, निफ्टी की इंडेक्स के अंदर खासकर, क्योंकि दूसरे दिन कहाँ ओपन होगा वो किसी को नहीं पता। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।